अब लग रही है बीन बैग जैसी। बस प्लीज प्लीज चिल्लाना मत। अगर तुम्हारी चीख सुन के कोई आगे आला तो मेरी बैंड बज जाएगी। अरे मुंह भी तो ढकना है। अब प्राची रणबीर की लाइफ सेव करना चाहती है, इसलिए वहां मंडप में। बस कोई से पहचान ना ले भगवान, प्लीज। विश्वामित्रांतरंगाया। बोली सास बहू की अव्वल दर्जे की जोड़ी, जितनी मर्जी चाहे बात करा लो। ढंग की बात की है कभी आप दोनों ने? अरे एक बात बोल नहीं सकती थी माया की माँ को, हमें नहीं करनी शामियाना। वाह क्या डेकोरेशन किया आप लोगों ने, क्या इंतजामात है, मतलब हालात ग्रैंड। ये दो औरतें इसी बातों में मसरूफ थी और आप तो जानती है जब दो औरतें बातों में चढ़ती है ना, मसरूफ होती है, तो ऊपर वाला खुदा भी अपना कान लेके आता है सुनने को। क्या बात, यही बातें कर रहे थे। क्या बात की है समधी जी आपने, ऊपर वाला भी औरतों की बातें सुनता है क्या पंडित जी? अरे शौभी जी एकदम गब्बर की हंसी हंस रहे हैं आप। गब्बर सिंह। तो कोई उन्हें उठने नहीं देगा। एक मिनट, मेरे पास लड़के का बुरादा है। अरे माया के माँ बाप खुद रणबीर को और माया को मंडप से उठा के ले जाएंगे। पर ये बुरादा क्या होता है? अरे मेरे लाल, वो जो तुम पनीर टिक्का और वेजिटेबल टिक्का वगैरह सब नहीं खाते हो, उसको गर्म करने के लिए जो लकड़ी का पाउडर यूज करते हैं ना, उसे बुरादा बोलते हैं। पर बुरादे से रणबीर क्यों उठेगा? पंडित जी के हवन सामग्री के थाल की जगह पे अगर हम बुरादा वाला थाल रख दे तो इतना धुआं उठेगा, इतना धुआं उठेगा, पूरे बाराती सब वहाँ से भाग जाएंगे और हमें अपना काम करने का टाइम मिल जाएगा। और थाली तो मैं बदल दूँ। सारी प्रॉब्लम्स होती, मैंने तो कभी शादी नहीं करनी। सब ऐसा ही बोलते हैं, फिर एक दिन प्यार हो जाएगा ना तो शादी भी करनी होगी। बस ये बबली की तरह शादी वाले दिन मत बताना मुझे बुरा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पहले से तय नहीं है। होता तो वही है जो भाग्य ने तय किया है। पर तू जिसे चाहती होगी उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगी। बस बता देना मुझे, क्योंकि तू दुनिया की बेस्ट लड़की है। मुझे देखना होगा कि वो लड़का तेरे लायक तो है ना, ऐसे बबली की तरह बिना परमिशन नहीं। ओके? ऐसा कभी नहीं होगा, और बाय चांस ऐसा हुआ भी तो आई प्रॉमिस, जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अपना कच्ची बातें सिखाएं कहाँ है आपने? तो ये शादी रुक जाएगी। मुझे स्वर्णी दादी बिल्कुल सही कहती थी। क्या कहते थे? मुझे वो ये कहती थी कि कौन किसका कुमकुम भाग्य बनेगा ये पहले से ही डिसाइडेड है। भगवान ने तय करके रखा है कि कौन किसका कुमकुम भाग्य बनेगा। पहले मुझे ये बातें नहीं समझ में आती थी। इनफैक्ट आई यूज्ड टू फाइंड देम प्रीटी स्ट्रेंज, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है बुझी कि माया के भाग्य में रणबीर का कुमकुम लिखा ही नहीं है। फिर किसके भाग्य में लिखा है? आपके भाई के बेटी के भाग्य में लिखा है रणबीर का कुमकुम। नहीं मैं नहीं जा सकती, तो बात सुनो ना मुझे। माया राहुल ने हमें सब बता दिया है। राहुल ने हमें सच बता दिया है। रणबीर से शादी तुम्हारा और राहुल का प्लान था, है ना? ताकि बाद में तुम रणबीर को डिवोर्स दे सको और पैसे लेके भाग जाओ और राहुल के साथ आराम से जिंदगी जियो। क्यों माया? प्राची क्या है रणबीर? यही सच है ना? बोलो माया। प्राची क्या है रणबीर? प्लान चेंज हो गया। और ये तुम अभी मुझे बता रहे हो जब मैं इसे सब सच बोल। मेरे पास टाइम नहीं था। मैं मंडप पे बैठा हूँ। मंडप पे क्या बैठे थे? तुम फोन भी तो कर सकती थी। है मेरी टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चों जैसे लड़ती हो तुम दोनों। मत बताना प्लीज। मेरे घर वाले और मेरे बड़े पापा मेरा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सच्ची हूँ, मैं रणबीर से सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए वो मेरा साथ दे रहा है। लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं राहुल से, तो मेरे बड़े पापा मुझे गोली मार देंगे। प्लीज प्राची, मेरे घर वालों को मत बता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। और रणबीर, तुम्हारी शादी होगी ना तो सिर्फ मुझसे होगी, बट हमारी शादी में ना अब एक लड़की है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो है ये प्राची। तो मैं ना इस प्रॉब्लम को
जड़ से हटा दूंगी। मालूम कैसे? अच्छा, ये खिड़की दिख रही है तुम्हें? ये खिड़की से ग्राउंड की हाइट इतनी है कि अगर किसी को नीचे फेंक दिया ना तो बचने के चांसेस ना के बराबर है। माया की माँ है। देखो रणबीर, तुमने कुछ नहीं किया क्या? तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये। तुमने भी कुछ नहीं किया, तुम भी इनोसेंट हो, तो कुछ नहीं हुआ। अगर हम दोनों इनोसेंट हैं तो ये मर कैसे सकती है? माया, धुआं खत्म हो गया है बेटा, पंडित जी बाहर बुला रहे हैं। जल्दी से बाहर आ जाओ। तेरे बड़े पापा रणवीर को रूम से लेने गए हैं। रणवीर, अगर इसके बड़े पापा यहाँ आ गए तो फिर तुम्हें जैसे ऐसे देख के तो वो तो हमें मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। आई नो, बट अभी भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? इसको माया कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है माया को छुपाने को कह रहा है, पर कैसे छुपाऊं? जरा भी आवाज हुई तो पकड़ी जाऊंगी। हाँ दामाद जी, वो उसका फेवरेट है, लेकिन माया है कहाँ? ये पिंक कर्टन्स, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मतलब बिल्कुल मेरे ये सेम मैचिंग। ये किसका आइडिया था? ये माया का आइडिया होगा, है ना? पसंद है, उसकी चॉइस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। आप पेंटिंग देख के आपको क्या लग रहा है? पता है मुझे क्या लगता है, ये पेंटिंग में ना कभी कुछ कहना चाहता है, पर क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए इसको। हाँ, है इस पेंटिंग में। ऐसा तो कुछ भी नहीं है पेंटिंग में। कहते थप्पड़ मार देंगे पराई लड़की को। अरे पराई? मतलब शादी के बाद तो आएगी ना, इधर आएगी। शादी के बाद तो पराई हो जाएगी ना, और शादी तो होने वाली है। अभी प्रैक्टिस करते रहिए पराई होने की। अभी शादी नहीं हुई है ना? हाँ। तो अभी मैं डांट सकती हूँ उसे। मत डांटिए। अरे इतनी देर क्यों लग रही भाई? दोनों बाहर निकलो। आई भाई साहब, 2 मिनट में आई। 2 मिनट में तो होश आ जाएगा इसको। मतलब आप बोल रहे चाटा मारूंगी, चाटा मार के तुम अच्छे के होश उड़ जाएंगे, और बेहोश हो गई तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अब जैसे मैं कहूंगी ना वैसा होगा। मेरे साथ चुपचाप से चलो, वरना। और तू भी चल। नहीं, चल। वो करे। रणबीर, अगर तूने माया से शादी नहीं की ना, कसम भोलेनाथ की एक को गिन गिन के मारूंगा मैं। देख मेरी बात सुनो। तुम्हें बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ मंडप पे बैठना है। 2 मिनट में चीफ आ जाएगा। एक बार चीफ आ गए तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। प्राची देखो, तुमने देखा ना उन्होंने क्या करा। अगर शादी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, मुझे चांद से मार देंगे, मुझे मार देंगे। प्राची देखो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। प्राची तुमसे शादी नहीं कर सकती रणबीर। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। माया आ गई। माया फाइनली शादी के लिए मान गई। थैंक गॉड, थैंक यू माया। माया तो मान गई। अब आपका क्या दामाद जी? आप नीचे कब आओगे? इसे ठीक से छुपाने के बाद। बस मैं 2 मिनट में आता हूँ। मेरे को एक्चुअली एक काम है। मुझे वॉशरूम यूज करना है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। आप माया को ले जाइए, तब तक मंडप पे बैठिए। मैं आता हूँ जल्दी। हाँ, ले जाइए। कितनी खूबसूरत लग रही है ना माया। Just wait and watch। तुम तो वॉच भी नहीं कर सकती। देखिए ना। अबे, तूने मैसेज किया था, क्या हुआ? थैंक गॉड तू आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आ गया। क्या? तेरे को तेरी नकली भाभी का ख्याल रखना पड़ेगा। अबे माया, ये यहाँ पर है तो मंडप की तरफ कौन गया है? मंडप में तेरी असली भाभी गई, प्राची। प्राची? और मुझे ही मंडप में पहुंचना उनसे पहले, ठीक है? मैं तो मंडप में मिलता हूँ। नकली भाभी का ख्याल रख। आर्यन माया को संभाल ले बस, और किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। मैं जो कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही है या गलत। पता नहीं फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। धूप जलाना सिखा दिया होता तो आज बचने का एक मौका तो मिलता। वही खुद ही मैंने अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना था, गुड्डा नहीं। समदन जी, कुछ कहा आपने? वो बहुत बड़ा दिल है जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन? अरे रॉन्ग नंबर है भाई। पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करिए भाई, इतना समय खराब मत करिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय खराब हो जाए। करिए जल्दी। डरा देते हैं आप। क्या करूं? जल्दी जल्दी में सरिता आंटी और शाहाना को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। मुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होंगी बेचारी। प्राची यहाँ थी, वो तो राहुल ही। राहुल ये रहा, देख। सरिता आंटी, सरिता आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही थी। माया के बड़े पापा यहाँ आए होंगे और उन्होंने प्राची और आर्यन को देख लिया होगा और इस राहुल को ना देख पाए इसलिए उन्होंने इसको छुपाया होगा और बेचारे वो दोनों खुद को ही नहीं बचा पाए। मतलब माया के बड़े पापा ने प्राची और आर्यन को कहीं छुपा दिया होगा। कहीं नहीं, यही यही कहीं इसी कमरे में छुपाया होगा। मैं बता रही हूँ, ढूंढो यही कहीं होंगे। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है माया के पापा को, उनका मैं गला दबा दूंगी, छोटा कर दूंगी उनको मैं। अरे तेरे को पता है ना उनके हाथ में हमेशा बंदूक रहती है। अरे प्रज्ञा, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। नहीं, वो प्राची शाहाना आए क्या? नहीं, वो लोग तो नहीं है यहाँ पर। सॉरी डिस्टर्ब किया, मैं चलती हूँ। अरे अनाथ आश्रम के बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, सब ठीक चल। तुम सचमुच बहुत पुण्य का काम कर रही हो प्रज्ञा। थैंक यू। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए? फोन भी नहीं उठा रहे दोनों। अच्छा प्रज्ञा, तुम्हारे यहाँ डांसर्स आए थे। डांसर्स? हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ओके, चलती हूँ। थैंक्स। नेटवर्क आ गया। मदन। हाँ मैडम, मैं पहुँच रहा हूँ। ना घूंघट नीचे करो तो मेरा आइडिया एक फुल प्रूफ प्लान बन गया, जिससे हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। बुझी, आई एम अगेन रियली वेरी सॉरी। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, आप ये कैसे होगा? सब हो जाएगा, मैं हूँ ना। अब माया की जगह वो घूंघट के नीचे मेरी रिया होगी। राइट चेंजिंग। बुझी, पर आई हैव अ डाउट, वो मंडप में जो बैठी है उसका क्या करेंगे हम? किडनैपिंग। किडनैपर को बुला लिया है मैंने। और फिर मेरी और रणबीर की शादी हो जाएगी? क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि वेडिंग ड्रेस कहाँ से आएगी? वो भी अरेंज कर लिया है मैंने। और वहाँ वो छोटा सरदार मेरी बीवी को फंसा के लेके गया। खैर अभी वो क्या फंसाएगा मेरी बीवी को, मेरी बीवी खुद ही गई उसके साथ। बीजी, आज मैंने आपसे कंप्लेंट करनी है। पुत्र, अब ना कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकती हमारी, सब खत्म हो गया है। अरे बीजी, रणबीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी तो होती है कुछ। वो की हो गया? लेके आई थी ना बहू आप मेरे लिए, कहा था बहू नंबर 1 लाई हो, लाखों में एक, पल्लू रानी। हाँ, देगी। हाँ, देख लिया। लौंडे की शादी के दिन पे बहू के क्या शौक जाग रहे। होया की पुत्र? देखो वहाँ, चलो। किथे? चलो। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का इसके बाद? नहीं, वो मैं पल्लवी आंटी को साइड में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी, रणबीर की हेल्प करने के लिए। रणबीर की हेल्प? वो क्या है ना कि माया के बड़े पापा ने मुझे, मासी, सरिता आंटी और प्राची को इस शादी में ना आने के लिए धमकी दी है। पर प्राची ने रणबीर को प्रॉमिस किया था ये शादी रोकने का। मासी तो नहीं आई है पर सरिता आंटी आई है, पर उन्होंने गेटअप नहीं चेंज किया, सिर्फ हम लोग गेटअप चेंज करके घूम रहे हैं। वो केटरर है ना। अरे बाप रे, इतना सब कुछ चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। यही तो बताना था मुझे, और हमारा तो एक्चुअली एक प्लान भी था, पर वो प्लान खराब हो गया, सारी गड़बड़ हो गई। की बिगड़ गया? की गड़बड़ हो गई? वो हुआ क्या? अरे नहीं मम्मी जी, छोटी मोटी लड़ाई करनी है बस। देखिए, मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। ओके? तो मैं करनी है मम्मी जी, चीजें उठा के फेंकनी है बस। वैसे इतने सालों से आपको जो प्योर घी के परोठे खिलाए ना मैंने, उसका कर्ज उतारना है। तो ठीक है पुत्र, आज तेरे सारे पराठे वापस, सारा हिसाब बराबर कर देंगे आज। हिसाब भले आप दोनों बराबर कर दो, मेरा हिसाब मत कर देना लड़ाई में आपस की। मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन पल्लो प्लीज मुझे मारना मत प्लीज। हाँ, वो देखा जाएगा। मतलब मारोगी? अरे मजाक। क्या बात कर रहा था तू? माया को मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? माया तो मंडप में है। वो माया नहीं है। तू एक मिनट, राहुल को पिलाते वक्त तूने सचमुच तो पी नहीं ली? पानी नहीं था और दारू थी, ऐसा तो नहीं हुआ ना? हाँ, माया मंडप में नहीं है। मंडप में कौन है? तो प्राची है। मतलब प्राची और
जौहर रण? हाँ मंडप में है। तो माया कहाँ है? दिखाता हूँ। ये रही माया। गलती है, उन्होंने ही मना किया होगा माया को कंगन पहनने से। सही सही कह रही है, गलती मेरी है। माया बेचारी तो कंगन पहन के आ रही थी आपके। वो कंगन मुझे पता थोड़ी था कि आपकी माँ के है। मुझे लगा पुराने कंगन है, ऐसे ही पहने हुए, अच्छे नहीं लग रहे थे इतने अच्छे आउटफिट के साथ। इस शादी में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। समझ में आया? जी, कहाँ है कड़े? अगर मैंने मुंह खोला तो गोलियां चलेंगी और हम सब। मैंने पूछा कड़े कहाँ है? माया के जो कड़े थे जो पहने थे अपनी माया ने, वो मैंने उतरवाए। मैंने उतरवा के वो माया के रूम में रख दिया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, हम भी लेके आते हैं ना। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, मंडप छोड़ के कोई नहीं जाएगा। मैं जाके लेके आऊंगा। छोटे नहीं, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हें पता है अगर 2 लोग साथ हो ना तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो भी सेम होनी चाहिए, वरना ऐसा लगता है साथ अधूरा है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? मैं वही नहीं सोच पा रहा, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ सब। मुझे लग रहा है अगर दुष्यंत जी ने असली माया को पकड़ लिया हम तो खत्म हो जाएंगे। वो पर तुम डरो मत। मुझे लगता है तुम मेरी किस्मत में लिखी गई हो। मेरी माँ कहती है एक बार भगवान जो किस्मत में लिख देना वो कभी बदलता नहीं। तो डरो मत। रूम में अब आप क्या करेंगे? पर वो यहाँ रूम में क्यों आ रहे हैं? माया के कड़े ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अरे इतनी तो गहनों से लदी हुई है, अब कड़े की क्या जरूरत है? क्योंकि मैसेज में तो यही लिखा है, शायद पहनने भूल गई होगी। मर गए। एक काम करते हैं, हम लोग कड़े ढूंढ लेते हैं और कड़े छुपा देते हैं। वो कड़े ढूंढेंगे तब तक हम लोग छुप जाएंगे। कड़े ढूंढ लो, चल। हे, उसके हाथ में तो होगा, दिखने दे। मिल गए। हाँ मिल गए। हाँ चंदन ले आ। हाँ सब कुछ हो गया। हाँ लेकिन आपको कैसे पता कि कड़े ड्रॉर में थे? रणबीर बोला था ना, वो सुना था ना, मंडप में बोला था ना ड्रॉर में कड़े हैं, तो मैंने सुना था। इतनी बकवास स्टोरी मत सुनाओ सरिता आंटी, ये मानेंगे नहीं, गन चला देंगे। क्या है ना कि बुजुर्गों को कभी कभी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, पर आपको तो सुनाई दे रहा है। देखो ना, मैं मुड़ी आप मुड़े, आवाज आई, आपने तुरंत मुझे देख लिया ना। और मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। ना सॉरी, मैंने नहीं कहा। ये बोलना क्या? कंजूस बोल रही है। अरे बीजी झूठ बोल रही है। अगर वो आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी तो आप उसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। तू क्या है जोरू का गुलाम? मैंने पता था कि तू उसी की साइड लेगा, मुझे गुस्सा दिला दिया इसने। अरे मैं जानता था वो अपनी भड़ास निकालेगी, मैं जानता था। देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आप क्या देखेंगी? मैं ही देख लूंगी आपको। यहाँ सबको पता है कि आप एक नंबर की लालची, बड़बोली, मुंहफट किस्म की एकदम कंजूस इंसान है। फिर से बोलो तूने मुझे। हाँ, और क्या बोलूँ आपको मैं? क्यों बोले जा रही है? कैसे बात कर रही है तुम्हारी माँ मेरे साथ? ये तारीफ क्यों कर रही है? इनको मुझे रोकना होगा। अरे सरिता आंटी, आप आइए ना। अरे छोड़ ना, तू मुझे छोड़ ना। झगड़ा मत करो तुम लोग। हाँ। अरे क्या झगड़ा मत करो, आप जाओ यहाँ से, हम बात कर रहे हैं। जिस दिन से मैं शादी करके आपके खानदान में आई हूँ ना, मेरे तो भाग फूट गए, किस्मत फूट गई मेरी, मेरा तो जीना दुश्वार कर दिया है। किसने कहा यहाँ रुकने को? निकल जा इस घर से, नहीं चाहिए तेरे जैसी बहू। ओ बीजी, आपको बहू नहीं चाहिए, मुझे मेरी पल्लो चाहिए। मैं तेरे लिए दूसरी लेके आ जाऊंगी। मैं भी तुम्हारी पसंद करके लाई थी ना तेरे लिए। अरे कोई मुझसे तो पूछो कि मुझे नई मम्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। यस करे। बंद करो मोहतरमा अल्फाजों की आतिशबाजी, वरना शहंशाह अकबर। दीवार का है, दीवार का है, दीवार का है, दीवार से सर फोड़ देगा। ओए दीवार क्या? मेरा तो मन करता है कि मैंने अपना सर फोड़ फोड़ के अपनी जान दे दूं। हाँ तो धमकी दे रही है क्या आप मुझे? हाँ आप डरा रही है मुझे? आपको क्या लगता है मैं दीवार से सर फोड़ फोड़ के मर नहीं सकती? तो मर के दिखा। मैं लो तू भी देख। अरे ये ले।
खा लिया मैडम। अभी मंडप तो आप लोगों ने खराब कर दिया है, तो ठीक करना पड़ेगा। तो अब एक काम करिए, ये मंडप जैसा पहले था इसको बिल्कुल वैसे करिए। हम क्यों? मेरा मतलब है हम क्यों? हम तो लड़के वाले हैं ना। तो क्या हुआ, जितने हैं उतने में हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। ओ, तुमको कम सुनाई देता है, हमने कहा ना लेकर जाओ इसको। जाओ। चलो उनको। आपको कोई गलतफहमी हुई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। I didn't ask anyone to come to side। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ये शब्दों का ताना बाना बुनना बंद कीजिए मैडम। शब्दों का जाल बुनना हमें बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि राजनीति हमारे खून में। और हाँ, हम आपको सजा देने नहीं आए, हम आपको चेतावनी देने आए कि आपने जो भी गलती की है हमारी भतीजी माया के साथ, वो गलती अगर आपने दोबारा करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती आपके साथ घट जाए और आपकी लाश कहीं कोने में पड़ी हुई मिले जहां पर कील और अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। पर सबसे बड़ी पागल तो मेरी खुद की बेटी है, जो शादी के दिन ही कसम खाकर बैठी है कि कुछ नहीं बोलेगी। तुझे एक बात बता देती हूँ मैं, ये ना पागलों की टोली में पागल मत हो जाना। एक बार ये शादी हो गई ना, फिर बस देख, तेरी सास और तेरी दादी सास दोनों की सास बुला। ये क्या किया? जब पता है मैं कुछ नहीं कर सकती तो क्यों बोली? तूने कुछ कहा माया? ये तो रणबीर की मॉम और दादी को इतना बुरा कह रही है, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तू कैसे कहेगी? तेरा तो मौन व्रत है ना, शादी टूट जाने के डर से तू तो कुछ बोलेगी ही नहीं। चल मेरे साथ अंदर चल। अरे अरे कहाँ चले? अरे आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि बड़े भैया का आदेश ना हो। भैया आपको जो चाहिए हमें बताइए, हम हाजिर कर देंगे। अरे भगवान, या तो मुझे उठा लो या इन बड़े पापा को उठा लो। यहाँ ये मुझे पका रहे और वहां इनकी भाई प्राची को पका रही होगी। क्या करूं? कॉल करता हूँ। हाँ, अरे अरे मेरा फोन। आप किसी को फोन नहीं कर सकते। किससे बात करनी है आप मुझे बता दीजिए, यहीं आपके सामने प्रकट कर देंगे। अरे आप टाइम पास कर रहे हैं दामाद जी, आपकी तो बैटरी ही डेड है। वही तो टाइम पास कर रहा था मैं। आप भी बात बात पे फोन ले लेते हैं, आपके बड़े भाई बंदूक रख देते हैं, आप फोन ले लेते हैं। माल सुंदर होता है। दूल्हे का रूम है। कोई बात नहीं, शादी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जाओ। आंटी शादी से याद आया, वो शादी हो गई क्या? शादी का तो पता नहीं, लेकिन मंडप में महाभारत जरूर हो गई। अभी तक शादी नहीं हुई। अब तुम क्या सोच रहे हो? जाओ। माया को कहाँ छुपाया होगा आर्यन ने? वॉशरूम, वो वॉशरूम से निकला था, मतलब वहीं छुपाया होगा। पर कोई और वॉशरूम में गया तो मैं ना एक बार कंफर्म कर लेती हूँ ठीक से छुपाया है या नहीं। अब तू कहाँ चली? अच्छा जा। तुम अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मगर अभी थोड़ी देर पहले तो खिड़की नहीं कूदी नहीं होगी। कहाँ जा सकती है? माया यहाँ तो नहीं है, कहाँ छुपाया होगा इसे? कुछ बताया भी नहीं आर्यन ने। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गई माया? कि इससे पहले कि कोई आ जाए इन्हें बेहोश कर देता हूँ। मैडम तो पहले से ही बेहोश है, मगर अभी अंदर आई फिर बेहोश कैसे हो गई? एक पैग वैग तो नहीं मार लिया इसने? चलो छोड़ो, अपना क्या है मदान, जल्दी कर, जल्दी से इसे बोरी में भर। जब तक प्राची से बात करता हूँ तो ये लाफिंग गैस की गोलियों को संभाले। और सुन हाँ, प्राची को बोल कि माया उसी ब्राइट रूम में। माया ब्राइट रूम में? देखो मैंने बोला था वहां से निकालने के लिए उसको। आर्यन क्या मौन है यार।
अरे मैं छुपा देता यार, लेकिन मुझे सुसु आई थी और मैं गया वॉशरूम में। वॉशरूम से बाहर निकला तो माया की वो बाहर थी यार, इसलिए मैं माया को ठिकाने नहीं लगा पाया। क्या सॉरी ना यार। क्या सॉरी? चल ओके अब राइट नाउ सुन, तू बस ना, मैं जब तक प्राची को फोन करता हूँ तू ये फादर इन लॉ का ख्याल रख बस, ठीक है? तूने इनको फादर इन लॉ भी मान लिया? अबे नहीं पागल है क्या, फादर इन लॉ नहीं माना। वो तो मैं राम जी के पापा का नाम नहीं खराब करना चाहता इनका नाम लेके, इसीलिए फादर इन लॉ बोल रहा हूँ। रहते हैं यार हर बार पे। हाँ। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बाय। नहीं तुम्हें मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। क्या? माया ना ब्राइड रूम के अंदर ही है, तुम ध्यान देना, ठीक है? क्या? हाँ यार वो आर्यन उसको बाहर नहीं निकाल पाया, तो तू बी जस्ट बी वेरी केयरफुल, ओके? तुम ना रणबीर पहले नहीं बोल सकती थी, पता नहीं सास ससुर क्या क्या बकवास करने लगी। ये पति की बात पहले नहीं बोल सकती थी। अरे माया की माँ बाहर ही है, अगर देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी रणबीर। चलो मैं देखती हूँ, बाय। क्या चल रहा है दामाद जी? चार्जर कौन सा ड्रॉअर में रखा है समझ नहीं आ रहा है। बैटरी डेड थी ना तो वो चार्ज के लिए मैं ढूंढ रहा था। एक काम करता हूँ, आलिया मैडम को फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि कौन सी दुल्हन उठानी है। आलिया मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? ऐसे तो फंस गया मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर ये जो लॉन्ड्री बैग में पड़ी है इसे ना उठा करके अंदर वाली को उठाना था तो इसका क्या करूँगा? और अगर ये अंदर वाली असली दुल्हन है तो ये दुल्हन के गेटअप में क्यों रेडी हो रही थी? बहुत कंफ्यूजन है। लगता है पवन पुत्र बनना ही पड़ेगा। उन्हें भी जब संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था, तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ। Watch it. नजर कमजोर है तो चश्मा पहन के घुमा करो। चश्मा पहनने से कोई कम हैंडसम नहीं लगोगे। मर गई। वैसे भी कुछ खास हैंडसम नहीं हो। शाहना ये यहाँ सरदार बन के घूम रही है। आई एम डेफिनेटली श्योर प्राची भी यहाँ गेटअप चेंज करके घूम रही होगी। लेकिन ये इतना बड़ा घूंघट तो हटा ले जिससे मैं तेरा चेहरा देख पाऊं, तेरे इशारे से समझ पाऊं कि तू कहना क्या चाहती है। क्या हुआ? माया मैं तेरी माँ हूँ, और माँ से कैसा घूंघट? अब ये मत कहना कि घूंघट ना हटाने की भी कसम खा रखी है तूने। माया घूंघट उठा। तू नहीं उठाएगी? रुक मैं ही आती हूँ। कपड़े इसमें लॉन्ड्री के कपड़े हैं। लॉन्ड्री के कपड़े नहीं लग रहे। अब तुम इसे खोल के देखो इसमें है क्या। मैंने आपसे कहा ना। अच्छा अब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करोगे। अरे आप जाइए अपना काम करिए। काम से मतलब रख रहा। ये जो होटल है मेरा और मेरे दोस्त का होटल, समझे? मैं जानना चाहता हूँ कि इस बैग में है क्या। अब तुम अपने हाथों से इस बैग को खोलोगे और मुझे बताओगे कि इस बैग में है क्या, समझे? मैंने आपसे कहा ना इसमें लॉन्ड्री के कपड़े हैं। बोलना बंद, खोलना शुरू। खोलो। भाई बड़ी देर लगा दी आपने आने में। जल्दी। अरे हाँ वो माया की बड़े पापा। हाँ जी बस माया को ही लेने आई थी, माया को लेकर आ रही। जाओ जल्दी, बड़े गुस्से में है वो। और उसके पहले ना मैं थोड़ा काला टीका लगा देती हूँ ताकि माया को किसी की नजर ना लगे। ऐसा उसके बड़े पापा ने कहा है। भाई साहब ने कहा है? हाँ। देखिए जो भी करना है जरा जल्दी करिए, वरना आज उनका गुस्सा मुझ पर ही फूट पड़ेगा। हाँ चलो चलो, बहुत गुस्से में है। तू टीका लगवा, मैं अभी आती हूँ। हाँ माया को नजर कैसे लगेगी, है ना मेरी प्यारी? आपको कैसे पता कि मैं हूँ? वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं आता हूँ, मैं फूल लेके आता हूँ दोस्त, ठीक है? बाय। हेलो, शायद आसपास कोई होगा। अरे फोन मुझे दीजिए। क्यों दूं मैं आपको? मेरा फोन दीजिए। एक फोन के आते ही आपकी चेहरे की हवाइयां उड़ गई।
मैं इस फोन को ही उड़ा देता हूँ। अरे क्यों? आपके पास फोन नहीं है क्या? खत्म होने तक फोन मेरे पास रहेगा, क्या मुश्किल है? अरे मुझे शादी में सेल्फी वेल्फी लेनी है अपनी दूल्हे के लिबास में, आप दीजिए मेरा फोन दीजिए। अरे सेल्फी क्या, आपका पूरा वीडियो बनवाते हैं, चलिए आप प्लीज फोन, प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप मेरा फोन दीजिए। आपका फोन ही तो लिया, कोई आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं ले ली ना? आपका बस चले तो आप प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। अरे चलिए, अरे चलिए चलिए। इतना बकवास करते हैं यार, एक बार मेरे चीफ को आने दो, सारी बॉस भी निकल जाएगी। ये आ गया मेरा यार सदाबहार अपना दोस्त। अरे मुबारक हो, नया बिजनेस शुरू किया, बताया भी नहीं। कौन सा बिजनेस भाई? ये तेरा विक्रम टेंट हाउस। देख अभी मैं तुझे कह रहा हूँ, एक तो है ना वो बंदूक वाले ने मेरा आधा खून चूस लिया है, बाकी का जो बचा है तू चूसेगा खून। बोल। अरे रहने दो, ये मैं मिलावटी चीजें नहीं चूसता। अबे मिलावटी नहीं है, खून में तेरे लालच भरा है, क्या मिलावटी नहीं है? बस प्यार है दोस्त के लिए यार। वैसे आलिया ने बताया मुझे आप लोगों ने क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों है। आप तो टेंशन लो ही मत, अब तो ये शादी होगी ही नहीं। हाँ? ये आधा काम जो है वो आप लोगों ने कर दिया, उसे पूरा मैं करूँगा। मिस्टर उमरी अब आ गया सुपरमैन। अरे लाना अब तो यार। ये ले जाकर छोटे को दे दो, जाओ। तो मैं कह रहा था कि अरे चीफ भाई वाह, दुनिया हमें सुनने को तरसती रहती है और ये हमें ही अनसुना करके चले गए। बात है प्लान तैयार है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हेलो मिस्टर मेरा। अरे मुबारक, आपकी बेटी कैसी है? बहुत खुश होगी नहीं? सो मच। इधर सरते जी ने पार्टी कब बदली? अरे जी मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मेरा साहब, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी, आइए तो। अरे आप ही का साहब किस? आइए आइए। चलिए दामाद जी। क्या है, इसीलिए डबल काम के डबल पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। थैंक यू। पैसे डबल के भी डबल हो सकते हैं। वो कैसे? वो दूसरी वाली को मार दो तो हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सॉरी प्रज्ञा, मैं तुम्हारी बेटी को चोर तो साबित नहीं कर सकी, लेकिन उसे वहां भेज रही हूँ जहाँ कोई हियरिंग नहीं होती, सीधे जजमेंट पास होती है। तुमने मेरा कल बर्बाद करना चाहा था, लेकिन मैं तुम्हारा आज बर्बाद करूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। खुशी आई थी, चली गई। प्रज्ञा का फोन है, बहुत डांट पड़ेगी। तो मेरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं? करेंगे ना गठबंधन? वाहियात, I mean, वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। बंदूक आपके हाथ में है सर, तो शादी करवाना है रुकवाना आप ही के हाथों में। अब आपने पहचाना हमको ठीक से। बिल्कुल सर। पंडित जी शुरू हो जाइए, और इस बार किसी भी कीमत पर मंत्रोच्चारण रोकिएगा नहीं आप। और आप लोगों ने जो भी लड़ाई झगड़ा किया उसे भूल जाइए, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। लेकिन हाँ, अब अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो फिर